Illustration number 18. Best Company Limited issued 10,000 8% डिबेंचर, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। कितने इशू किए डिबेंचर? 10,000। कितने का एक है? 100 का। शो द एंट्रीज विच विल बी मेड इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब डिबेंचर की वापसी किस पे हो रही है? 5% प्रीमियम पे, हमें पहले ही बता दिए। बट आर इशूड, अब इशूड किस पे किए जा रहे हैं? नंबर 1 एट पार, ठीक है, एट बी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, अब आप इसको समझ लें कि आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं पहले केस में पार वैल्यू पे, ठीक है, और सेकंड केस में डिस्काउंट पे, ठीक है, लेकिन आप वापसी जो कर रहे हैं दोनों केसेस में वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आपने बड़े ध्यान से इनकी एंट्रीज करनी है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। पहला केस करेंगे जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, पहले केस में बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, कितने से? 10,000 डिबेंचर्स हैं, इशू किए जा रहे हैं पार पे, पहला केस है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, बैंक में कितनी अमाउंट आई जी? 10 लाख। बैंक को डेबिट कर लिया जी 10 लाख से, ठीक है। उसके बाद आपने क्रेडिट करना है डिबेंचर को, डिबेंचर को भी क्रेडिट करेंगे आप फेस वैल्यू से, क्योंकि इशू किया आपने पार पे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, डिबेंचर की आ गई थी क्रेडिट में 10 लाख से, ठीक है। अब आपने पहली एंट्री में ही जब आप डिबेंचर इशू करेंगे तो आपने रिडम्पशन पे जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो आपने पहली एंट्री में ही रिकॉर्ड कर लेना। इशू करने के बाद आपने इसी एंट्री में जो आप प्रीमियम वापसी पे पे कर रहे हैं वो भी आपने रिकॉर्ड करना है। ठीक हो गया। अब प्रीमियम आता है क्रेडिट में, तो हम लिखेंगे क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अब ये प्रीमियम कैसे निकलेगा? 5% प्रीमियम दे रहे हैं आप, ठीक है, 100 पे आप 5% अप्लाई करेंगे तो आएगा ₹5, यानी कि आप ₹5 प्रीमियम दे रहे हैं वापसी पे, ठीक है। तो क्रेडिट में आ गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना प्रीमियम निकलेगा? 10,000 डिबेंचर है, कितना दे रहे हैं एक शीट डिबेंचर पे आप? ₹5। तो प्रीमियम आ गया रिडम्पशन पे कितना? 50,000। ठीक हो गया। अब देखिए क्रेडिट में कितना आ गया? 10,50,000। डेबिट साइड पे कम है 50,000, तो डेबिट साइड पे क्या आएगा? लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। डेबिट करेंगे आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको आपने बड़े ध्यान से करना है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। कितना आएगा जी? 50,000। यानी कि जब आपने पहली एंट्री की डिबेंचर इशू करने की, आपने उसका प्रीमियम जो है वापसी का रिडम्पशन, तो वो भी आपने पहली एंट्री में ही रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड किया मैंने? पहले मैंने बैंक को डेबिट किया, डिबेंचर को क्रेडिट किया, फिर उसके बाद मैंने प्रीमियम कैलकुलेट किया, जितना वापसी पे दे रहे हैं वो बनता है ₹5। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ गया क्रेडिट में 50,000, डेबिट साइड कम थी तो डेबिट में क्या आ जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अब हम रिडम्पशन की एंट्री करते हैं। वैसे आप बुक में पहली एंट्री कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम ठीक कंसीडर होगा, रिडम्पशन की एंट्रीज नहीं की हुई, ना इलिस्ट्रेशन में ना ही प्रॉब्लम्स में। तो रिडम्पशन की हम एंट्री करते हैं, वापसी हम कर रहे हैं प्रीमियम पे, रिकॉर्डिंग तो हमने कर ली, ठीक है। अब हम इसकी वापसी की एंट्री भी करते हैं। तो क्या होगी एंट्री? डिबेंचर अमाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। कितने से जी? डिबेंचर फेस वैल्यू से आएगा 10 लाख, ठीक है। डिबेंचर तो हमेशा फेस वैल्यू से ही आएगा ना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, आगे जी डिबेंचर 10 लाख से। अब प्रीमियम क्या है आपका? ओब्वियसली एक्सपेंस है, जब आप वापसी पे प्रीमियम पे दे रहे हैं, ठीक है। 100 का आपने इशू किया था लेकिन आप लोगों को पैसे वापस कर रहे हैं 105 पर डिबेंचर, तो वो प्रीमियम आप वापसी पे क्या बन गया आपका? एक्सपेंस, इंक्रीज डेबिट। तो डेबिट करेंगे आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो आप कंप्लीट लिख लेना। कितना है जी? 10,000 डिबेंचर पे 5 है जी, 1 एक डिबेंचर पे 5, तो ये कितना बन गया? 50,000। बैंक को आप कितने से क्रेडिट करेंगे? 10,50,000 से, ठीक है।
आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पहली एंट्री कर लेंगे आप, आपका प्रॉब्लम ठीक कंसीडर होगा। सेकंड एंट्री में आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे करके दिखा रहा हूँ कि रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी। ये एंट्री होगी रिडम्पशन की, क्योंकि वापसी आपने की है प्रीमियम पे, ठीक है। तो डिबेंचर आ गया फेस वैल्यू से, प्रीमियम आपका एक्सपेंस हो गया क्योंकि आप ज्यादा पे दे रहे हैं। डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। पहली एंट्री में मैंने क्रेडिट किया लेकिन डेबिट में लॉस आ गया, ठीक है। तो क्रेडिट किया बैंक को 10,50,000 से, ये हो गया पहला केस। अब सेकंड केस करते हैं हम। सेकंड केस क्या है कि डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। सबसे पहले आप डिस्काउंट पे इशू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे आप कितनी अमाउंट से, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 90। आप 90 का दे रहे हैं, कैसे निकाला मैंने, 10% डिस्काउंट है, 100 पे फेस वैल्यू पे डिबेंचर की आप रेट अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ₹10। 10,000 डिबेंचर से मल्टीप्लाई बाय 90, तो बैंक में अमाउंट आ गई आपकी 9 लाख, ₹9 लाख, ठीक है। अब हमने डिस्काउंट अभी नहीं लिखना, हम लिखेंगे कंबाइंड, क्योंकि प्रीमियम पे आप वापस कर रहे हैं तो वो डबल लॉस होगा। अब आपने पहली एंट्री ये डेबिट करने के बाद बैंक को आपने क्रेडिट करना है डिबेंचर को, पहले बड़े ध्यान से करनी है आपने ये एंट्री, देखेंगे गौर से। डिबेंचर होगा जी फेस वैल्यू से कितना है, 10,000 डिबेंचर है, कितने का आएगा, 100 का, ये आ गया जी 10 लाख, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट सॉरी, क्रेडिट में क्या आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि आप वापसी कर रहे हैं प्रीमियम पे। पहली इशू की एंट्री में ही आप प्रीमियम रिकॉर्ड कर लेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना प्रीमियम दे रहे हैं वापसी पे, 10,000 डिबेंचर में ₹5 दे रहे हैं, तो 50,000 आ गया आपके पास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। अब देखिए एक तो आपके पास ये लॉस हो गया 50,000, ठीक है। देखिए क्रेडिट में कितना आ गया, 10,50,000, डेबिट में कितना है, 9 लाख, कितना कम है, 1.5 लाख। 50,000 तो ये हो गया, ठीक है। रिमेनिंग 1 लाख क्या है, जो आपने डिस्काउंट पे इशू किया वो भी है। अब आपने ये प्रीमियम भी ऐड करना है और वो डिस्काउंट भी ऐड करना है जो आपने इशू करते वक्त दिया है, ठीक है। तो डिस्काउंट की अमाउंट कितनी बनेगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे आप, ठीक है। मैं यहां पे करके दिखा देता हूं आपको डिस्काउंट। जब आप डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो गौर से देखिए, आप करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गई डिस्काउंट की अमाउंट जो आपने इशू करते हुए दिया, और ये 50,000 प्रीमियम भी आप ऐड करें जो वापसी में आप दे रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो ये कितना बन गया, 1.5 लाख। तो डेबिट में क्या आएगा आपके पास, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना आ जाएगा ये टोटल, 1,50,000। इसमें से 1 लाख वो है जो आपने डिस्काउंट इशू करते वक्त दिया है, और ये 50,000 जो प्रीमियम आपने वापसी पे दिया है, 1 लाख प्लस 50,000, ये आ गया डेबिट में टोटल। पहले मैंने डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया, अलग पेज पे आप लिख लेना, क्योंकि आपको डबल लॉस हो रहा है, आप कम पे दे रहे हैं और वापसी पे आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप पहले अलग पेपर पे डिस्काउंट लिख लेना, फिर प्रीमियम की अमाउंट निकाल के आपने उन दोनों को ऐड करना है, डिस्काउंट और प्रीमियम की अमाउंट को, तो उतने से आपने लॉस रेशियो डिबेंचर को डेबिट कर देना, कितना बनता है, 1.5 लाख, ठीक है। अब वापसी की एंट्री हम कर देते हैं, ये होगी इशू की एंट्री, इशू करते वक्त ही आपने ये एंट्री कर लेनी, ठीक है। रिडम्पशन की ये एंट्री आपकी ठीक कंसीडर होगी, एग्जाम में सिर्फ यही आप एंट्री करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि बुक में और इलस्ट्रेशन में सिर्फ एक ही एंट्री की जाती है। रिडम्पशन जब हम एंट्री करते हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, क्या करेंगे आप, डिबेंचर अमाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। डिबेंचर तो आएगा फेस वैल्यू से, कितना है जी, 10 लाख, ठीक है। और अब आपको लॉस कितना होगा जी, आप प्रीमियम कितना दे रहे हैं वापसी पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना दे रहे हैं जी, 50,000, और बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा आपका, 10,50,000 से। ये है जिसमें रिडम्पशन की एंट्री, ये आप इंफॉर्मेशन के लिए करना चाहिए तो कर लें, बुक में नहीं की हुई, ठीक है। ये दो एंट्रीज करेंगे तो आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, इसको आपने बड़े ध्यान से करना है बी केस को, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आना है, इशू जब हमने पार्टी किया तो बैंक कितने से डेबिट है, देखें 10 लाख से आ गया,
लॉस जो हमारा डेबिट हुआ है वो हमने डेबिट एसेट साइड पे लिखना है, डेबिट कॉस्ट फिक्टिशियस एसेट, एसेट शो करना है, एसेट होगा नहीं, ठीक है। 50,000 आ गया जी, 10,50,000, पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो इशू वाली एंट्रीज है ना पहली, यहां से आपने बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। डिबेंचर आ गया जी 10 लाख से, और प्रीमियम आप वापस में जितना दे रहे हैं वो आपने लिख दिया 50,000, ये भी क्रेडिट में आएगा, इनकम नहीं है लेकिन आपने इनकम इसको शो करवाया है, ठीक है। कितना, 10,50,000। फिर आप सेकंड केस में आ जाए, जब आपने डिस्काउंट पे इशू किया, बैंक में कितना आया, 9 लाख, डिस्काउंट और प्रीमियम की अमाउंट ऐड करके कितना बना, ये 1.5 लाख आ गया जी, 10,50,000। और डिबेंचर आ गया 10 लाख फेस वैल्यू से, डिबेंचर फेस वैल्यू से ही आएगा जैसे शेयर कैपिटल आता है। और प्रीमियम कितना वापसी पे 50,000, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर